नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। ये भाग 2 है कि गुरु ने हाथ पल्ला उतार लिया तो क्या देवी देवता काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं इसका भाग 2 बना रहा हूँ। काफ़ी कमेंट भी आए थे और कुछ सवाल भी आए थे, तो ये इस भाग 2 के लिए ही है। ठीक है, तो मैं अब इसका भाग 2 बना रहा हूँ, तो मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा इस भाग में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ भाई कह रहे थे कि हाथ पल्ला उतारने के बाद, ठीक है, हाथ पल्ला उतारने के बाद क्या हमारे घर के देवी देवता घर में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, देखिए घर के देवी देवता कहीं नहीं जाते। ठीक है, आपके घर के देवी देवता तो वो आपके घर में ही रहेंगे। ठीक, अगर आपके घर में जाते कौन है, जो दान के देवी देवता, जो दान में आपको देवी देवता दिए होंगे, वो चले जाएंगे अपने गुरु के साथ। ठीक है, क्योंकि गुरु तब हाथ पल्ला उतारते तो उनको बोल देते कि चलो। ठीक है, तो वो जो दान के दिए हुए देवी देवता होंगे आपके पास, तो वो अपने गुरु के साथ चले जाते हैं, क्योंकि गुरु उनको साथ ले जाते हैं। और आपके जो देवी देवता है घर के, उनसे वचन काट देते हैं। जो वचन गुरु ने लिए होते हैं उनसे वचन काट देंगे, ताकि वो उनके वचनों पर कोई भी कार्य ना कर पाए। समझ गए। तो ये होता है, आपके घर के देवी देवता आपके घर के पास ही रहेंगे। ये तब जा सकते हैं आपके घर के देवी देवता अगर आपके घर में कोई रोग हो। ठीक है, आपके घर में कोई रोग है और वो उसने आपके घर की जादू बांध रखी थी। ठीक, और गुरु ने फिर उसके बाद में हाथ पल्ला उतार दिया, जादू गुरु ने जादू खोली। उसके बाद में गुरु ने सब कुछ भोग प्रसाद दिया। ठीक है, और आपकी जादू खोल दिया, आपकी देवान खोल के लिया है वो। लेकिन उसके बाद में क्या दिक्कत हुई, आपने अपने गुरु जी से हाथ पल्ला उतरवा लिया, गुरु ने हाथ पल्ला उतार दिया, सारे वचन काट दिए। तो इस बीच में क्या हुआ, जो रोग थे वो आपके घर में आए और उसने आपकी जादू दोबारा से बांध दी। अब आप पूछ देखिए, कई लोगों का सवाल ये भी होगा कि ये चीज वापसी आई क्यों, तो वो रोग एक बार हटा दिया तो वो रोग वापसी आए क्यों। देखिए रोग वापसी ऐसे आते हैं, ये हर किसी के साथ है। अगर गुरु कहीं से हाथ पल्ला उतार देना, तो वहां पर रोग से लेके सारी चीजें, जो पहले परेशानी थी वो परेशानी आएगी, 100% आएगी उस घर में दोबारा। ठीक है, और जो घर के देवी देवता होंगे वो वचन काट देंगे गुरु जो है, और अपने सारे दान के देवी देवता ले जाएंगे, चाहे उन्होंने एक देवता दिया हो वो उसे भी ले जाएंगे। अब इसमें मेन चीज क्या है कि तब गुरु को हमने दादनी दे दी, भेंट दे दी, सब चीज दे दी। मतलब भेंट तो आप नहीं दी होगी इतनी जल्दी, आपने दादनी दे दी। ठीक है, यानी कि रोग दबाने के लिए आपने दादनी दे दी। ठीक, अब उसके बाद में क्या हुआ, गुरु ने आपसे हाथ पल्ला उतार लिया, तो वो रोग क्या है वो आपके घर में दोबारा आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय पे आपके घर में देवी देवता थे पहरे पे। ठीक है, जिस समय गुरु ने हाथ पल्ला रख रखा था, और गुरु, ठीक है, तो उस समय पे आपके घर में देवी देवता पहरे पे थे। लेकिन जब गुरु ने आपसे हाथ पल्ला हटाया, तो वो देवी देवता हट गए, वो पहरे से हट गए और आपके घर में दोबारा से दिक्कत आने लग गई। ठीक, क्योंकि जिसने भी व्यक्ति ने आपके घर पे करा होगा, ठीक है, तो उसने दोबारा उस चीज को खोल के आपके घर की तरफ भेजा होगा। वो उस समय पे इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि आपके घर में आपके देवी देवता पहरे पे थे। आपके देवी देवता समझ लो, या फिर जो दान में देवी देवता दिए हैं वो समझ लो, वो पहरे पर थे। इस वजह से आपके घर में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, कोई परेशानी नहीं आ रही थी। अब कई बार ऐसा भी होता है कि जो गुरु ने रोग बंद करे, सामने वाले ने दोबारा नहीं करा, लेकिन गुरु ने जो रोग बंद करे वो वचन कटते हैं तब। ठीक है, ये वचन कटने पे भी बता रहा हूँ मैं आपको। वचन तब गुरु काटते हैं ना, तो वो हर जगह से वचन कटते हैं, आपके देवी देवता से भी, और जहां पर रोग बंद करा वहां से भी वो सारे वचन कट जाते हैं जिस टाइम गुरु हाथ पल्ला उतारते हैं। तो तब भी वो परेशानियां आपके घर में आ जाती हैं। समझ गए। तो ये दिक्कत है कि गुरु से हाथ पल्ला उतरवाने के बाद में घर में दोबारा दिक्कतें क्यों आती हैं, घर में रोग क्यों आते हैं। क्योंकि हमने तो सब कुछ दे दिया, हमने दादनी दे दी, हमने भोग प्रसाद दे दिया, हमने कढ़ाई बोतल दे दी, तो रोग हटाने के बाद में वो दोबारा क्यों आए। तो ये सवाल जो है वो बहुत से लोगों का रहता है, तो इस चीज के बारे में भी मैंने अभी आपको बता दिया। और दूसरी चीज देखिए, एक भाई, दूसरी चीज कि अगर आप गुरु से हाथ, मतलब गुरु हाथ पल्ला उतार देते हैं, तो क्या गुरु के दिए हुए मंत्र कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर हम गुरु से हाथ पल्ला उतरवा लें, तो इस चीज के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर गुरु से हाथ पल्ला उतरवा लिया, तो क्या उनके दिए हुए जो मंत्र हैं वो कार्य करेंगे।
तो मैं उस चीज का जवाब दे दूं, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों। देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि गुरु ने आपको कोई चीज दी, ठीक है, अब आपने वो चीज ले ली, ठीक, अब आपने क्या करा, उस चीज का पूरा तरीके से विधि विधान नहीं करा, आधे तरीके से आपको गुरु ने दी और जैसे गुरु ने बताया आपने वो चीज करी और सीधे उसका उससे कार्य करना शुरू हो गए। वो होती है दीक्षा, कि गुरु ने उस मंत्र की दीक्षा दी है आपको। ठीक है। जैसे गुरु दीक्षा होती है तो गुरु मंत्र भी देते हैं, तो उसकी भी दीक्षा होती है। हर मंत्र की एक दीक्षा होती है, अगर गुरु आपको मंत्र दे रहे हैं तो। ठीक है। हर मंत्र की एक दीक्षा होती है। उस मंत्र से क्या होता है, उस मंत्र से होता है कि आप, उनके गुरु ने वो मंत्र सिद्ध कर रखा है पहले से ही, तो क्या करते हैं आजकल के शिष्य, वो अपना काम ना बढ़ाने की वजह से वो सोचते हैं कि भाई खामखा परेशानी होगी, खामखा इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो गुरु ने तो दीक्षा में दे दिया, अब गुरु बोल देते हैं भाई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, एक माला जाप करो और सीधे कार्य करना शुरू कर दो। तो ऐसा कभी मत करना, समझ गए। उसको कोशिश करना कि सिद्ध कर सको। अगर देखिए, अगर आपके गुरु जो है, आपको पूर्ण विश्वास है कि वो आपको धोखा नहीं देंगे, या आप उनको आपके ऊपर विश्वास है कि आप धोखा नहीं दोगे, तो कभी भी ऐसा होता नहीं कि मंत्र रोक दिए जाते हैं, और मंत्र कोई भी नहीं रोकता। मंत्र रुकते हैं आपकी गलती से ही। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने आपके ऊपर से हाथ पल्ला उतारा, तो वो मंत्र की शक्ति भी रुक गई, क्योंकि वो मंत्र तो गुरु का सिद्ध किया हुआ है, आपका सिद्ध किया हुआ क्या है। तो इसलिए कोई भी मंत्र हो वो सिद्ध किए जाते हैं। अब बस ये है, जो गुरु के दिए हुए मंत्र होते हैं उसकी विधि अलग होती है, समझ गए। वो विधि अलग होती है, गुरु के ऊपर है वो कौन सा मंत्र दे रहा है, और फिर उसकी विधि बताएंगे। तो आप ये चीज तो समझ गए होंगे कि विधि किस तरीके से बताएंगे। देखिए, वो तो गुरु के पास है। आप चाहें तो हमसे भी विधि जान सकते हैं, आप हमें आप हमें मैसेज कर देना हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर, हम आपको पूरी विधि बताएंगे। और अगर आप अपने गुरु से कोई भी विधि पूछ लोगे तो वो बहुत अच्छी बात है। होली दिवाली के साथ साथ और भी कई सारी तिथियां होती है जिसमें आप मंत्र सिद्ध कर सकते हो, ठीक। लेकिन उन तिथियों के विधि अलग होती है। जैसे मान लीजिए कोई ग्रहण आ गया, उसकी विधि अलग होगी, ठीक है। होली दिवाली पे आप मंत्र सिद्ध कर रहे हो, उसकी विधि अलग होगी। किसी शुभ तिथि पे मंत्र सिद्ध कर रहे हो, उसकी विधि अलग होगी। नवरात्रों में मंत्र सिद्ध कर रहे हो, उसकी विधि अलग होगी। समझ गए, मतलब कि हर काम पे, हर विधि पे का वो आपकी विधि चेंज हो जाएगी। हर तिथि पे कोई भी शुभ तिथि आएगी तो उस पे आपकी विधि चेंज हो जाएगी कि आप किस तरीके से मंत्र सिद्ध कर सकते हो। और देखिए, हर मंत्र की एक अलग विधि होती है। आप अपने गुरु जी से पूछ सकते हो कि किस तरीके से इस मंत्र को सिद्ध करेंगे, वो आपको बहुत आसान तरीके से बता देंगे, और कोई ज्यादा बड़ा विधि विधान भी नहीं होता। देखिए, बहुत से मंत्र होते हैं जिसमें ज्यादा बड़ा विधि विधान होता है, और बहुत से मंत्र होते हैं कि ज्यादा बड़ा विधि विधान नहीं होता। तो वो गुरु के ऊपर आपको किस तरीके से वो विधि विधान बताएंगे, उस तरीके से आप मंत्र को सिद्ध कर सकते हो और आगे इस्तेमाल कर सकते हो। और देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि जो गुरु हैं वो मंत्र की सिद्धि जो शक्ति है वो भी काट देते हैं, लेकिन ये 100% नहीं होता कि वो कटी जाएगी। बाकी फिर आपकी सेवा के ऊपर बात है और आपके तप के ऊपर बात है कि आप किस तरीके से सेवा करते हो। और दूसरी चीज ये कि आप कभी ऐसा मौका दो ही मत कि आपको गुरु से हाथ पल्ला उतारना पड़े, मतलब कि गुरु को आपके ऊपर से हाथ पल्ला उतारना पड़े, या गुरु को ऐसा मौका भी नहीं देना चाहिए कि गुरु से हाथ पल्ला उतरवाना पड़े, समझ गए। तो दोनों एकदम ठीक हो गए, चलो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और ये चीजें हैं, देखिए, और कई बार ऐसा भी होता है, एक भाई ने कमेंट किया था कि किसी गुरु की मृत्यु हो जाए और ज्ञान पूरा ना हो तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए, उनको करना चाहिए, गुरु मतलब कि जैसे उनको चाहिए ज्ञान चाहिए, तो उस समय पे वो ये कर सकते हैं कि अपने प्रेम गुरु धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रेम गुरु धारण करके ज्ञान की वृद्धि कर सकते हो, ज्ञान को बढ़ा सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि भाई मैं प्रेम गुरु की जगह तुम मुझे मेन पदवी दो, सदगुरु की पदवी दो। तो देखिए, ये चीज वैसे तो गलत है क्योंकि आपके पहले गुरु थे, लेकिन अगर उस समय पे, उस बीच में आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, अगर आपको सदगुरु चेंज करने के लिए बोलते तो आप कब कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई दिक्कत या परेशानी चल रही है, ठीक है, और आप चाहते हो कि इस परेशानी से छुटकारा पाना, और आपके गुरु भी कोई और थे उस समय पे, और अब आप चाहते हो, और आपके गुरु अभी है नहीं, ठीक है,
तो आपको सद्गुरु बदलने पड़ेंगे, आपको वो गुरु दूसरे गुरु धारण करने पड़ेंगे, तब जाके आपके घर का कल्याण होगा और ये सब कुछ ठीक होगा। ठीक है। और अगर आप किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।